बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 7 करने लगे हैं 1.1 का सेकंड ईयर। अच्छा, उसमें वो कहता है शो करो कि जो आपको ये पैरामीट्रिक इक्वेशंस दोनों दी हुई हैं, ये दोनों पैरामीट्रिक इक्वेशन जो हैं क्या बनाती हैं, पैराबोला की ये वाली इक्वेशन बनाती हैं। ओके, तो इसका मतलब इन दोनों को इस्तेमाल करके आप ये बनाना चाहते हो। अपना सोल्यूशन शुरू करो और सोल्यूशन के अंदर आपको x दिया गया है जो कि a t² है और y भी दिया हुआ है जो कि 2at है। आप गौर कर रहे हैं, x भी t वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है, y भी t वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब दोनों वेरिएबल किसी थर्ड वेरिएबल पर डिपेंड कर रहे हों तो जो इक्वेशंस बनती हैं वो बेसिकली क्या होती हैं, पैरामीट्रिक इक्वेशंस होती हैं, यानी ये x और y दोनों पैरामीट्रिक फंक्शंस हैं। ठीक है, तो ये दोनों मिलके इस तरह की पैराबोला की एक इक्वेशन बनाती हैं, ये हमने शो करना है। ओके, तो जरा गौर कीजिए, हमें उस वेरिएबल को इस इक्वेशन में खत्म कर दिया है जो पैरामीटर था, पैरामीटर t था ना, वो थर्ड वेरिएबल जिस पर दोनों वेरिएबल डिपेंड कर रहे हैं उसको पैरामीटर बोला जाता है, तो t पैरामीटर है। तो जो हमें रिक्वायर्ड इक्वेशन है, जो हमने प्रूफ करनी है, उस इक्वेशन के अंदर से t को एलिमिनेट किया गया है, खत्म किया गया है। अगर आपने उस t वेरिएबल को एलिमिनेट करना है तो ऐसा कीजिए, या इधर से t की वैल्यू निकाल लीजिए या इधर से निकाल, एक इक्वेशन से t की वैल्यू निकाल लीजिए और दूसरी के अंदर पुट कर दो। उससे क्या होगा कि वो जो t वेरिएबल है वो एलिमिनेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इस तरह की आपकी कोई ना कोई इक्वेशन जरूर बनेगी। ठीक है, बल्कि यही इक्वेशन बनानी है। अच्छा, t को एलिमिनेट करना है तो t की वैल्यू इधर से निकालना जरा मुश्किल है, आप इधर से निकाल सकते हो। तो t की वैल्यू कैसे निकलेगी, y/2a। देखो ना, 2a इधर मल्टीप्लाई हो रहा था t के साथ, इक्वल की दूसरी साइड में आकर डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो ये जो t की वैल्यू निकाली है इसको आप नाम दे दें फर्स्ट इक्वेशन का और इस इक्वेशन में पुट कर दो, थोड़ा सा रेफरेंस दो कि ये आपने फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू ली है t की और इसमें पुट कर दी। x which is equal to a as it is, t की जगह पर y/2a रखो और इसके ऊपर स्क्वायर भी था t के ऊपर, ये t की वैल्यू यहां से उठाई है, यहां पुट कर दिए। तो x क्या बन गया बच्चों, a इंटू y का अगर स्क्वायर खोलें तो y स्क्वायर आएगा और बटे में 2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर a स्क्वायर। ठीक है, तो ये बना x विच इज इक्वल टू a की एक पावर कट गई y स्क्वायर और बटे में a की एक सिंगल पावर रह गई। ठीक है, एक पावर ऊपर से कट गई, a स्क्वायर को a इंटू करके ना, a इंटू a एक कर दिया, तो ये 4a इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 4ax विच इज इक्वल टू y स्क्वायर। तो गौर से देखिए, ये वही इक्वेशन नहीं है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax जो हमें प्रूव करनी थी, बस इसको सीधा करके लिख लें कि y स्क्वायर जो है 4ax के बराबर है। यही आपने प्रूव करना था कि ये इक्वेशन बनती है, तो ये आपने प्रूव कर दिया। अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं।